बीड़ा की रहस्यमय छाया। बीड़ा एक शांत और परंपराओं से भरा गांव था, जो अपने आसपास फैले घने जंगलों और एक विशाल पुरानी हवेली के लिए जाना जाता था। गांव वाले उसे भूतिया हवेली भी कहते थे, क्योंकि कई वर्षों से वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती आ रही थी। सुबह की धूप गांव की गलियों में खेलती हुई हवा से मिलती थी। बच्चे तालाब में मछलियां पकड़ते, महिलाएं घाट पर कपड़े धोती और पुरानी हवेली की तरफ हर किसी की नजरें थम जाती। लेकिन गांव के कुछ नौजवानों के लिए वह हवेली आकर्षण का केंद्र थी। विशेषकर रूहान, एक साहसी युवक जो हवेली की भूतिया कहानियों के पीछे के सच को जानना चाहता था। रूहान ने अपने दो दोस्तों आलोक और मीना को अपने साथ उस हवेली की खोज पर ले जाने का फैसला किया। वे रात के अंधेरे में निकल पड़े, हालांकि गांव के बुजुर्गों ने उनसे मना किया था। हवेली के भीतर पहुंचकर वे पुरानी दीवारों पर बने अजीब चिन्हों और टूटे फर्नीचर को देखते हुए उन कहानियों को महसूस करते जो कहानियों में कही गई थी। हवेली के अंदर एक गुप्त कमरा मिलता है, जिसमें कई पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं। उनमें कुछ गांव के नेताओं की छवि और बीते समय की गुप्त बातें लिखी थीं। रूहान को पता चलता है कि हवेली की भूतिया घटनाओं के पीछे असल में कुछ राजनीतिक साजिश और पुराने झगड़े छुपे थे, जिन्हें लोग भूत प्रेत की कहानियों में उलझाकर अपनी पोल छिपा रहे थे। रात के समय हवेली में अजीब आवाजें, कमरों में अचानक तापमान गिर जाना और किसी अदृश्य शक्ति का एहसास सभी को डराने लगता है। मीना की नजर एक सफेद आकृति पर पड़ती है, जो धीरे धीरे पास आती है। रूहान और उसके दोस्तों को डर लगने लगता है, लेकिन वे वापस नहीं लौटना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो सच जाना था उसे सबके सामने लाना था। गांव में वापस आकर रूहान ने गांव वालों को भूत प्रेत की डरावनी कहानियों के पीछे छुपे राजनीतिक साजिश के बारे में बताया। शुरू में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे सबने सच मानना शुरू किया। रूहान और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव में एक नई जागरूकता अभियान शुरू की, ताकि लोग अंधविश्वास और डर से बाहर निकल सकें। अब बीड़ा गांव में ना तो कोई भूत प्रेत के नाम पर डरता है, ना खुशी के पलों को खोता है। वह गांव नया रूप लेकर अपने बाहों में संजोए हुए है, अपनी पुरानी कहानियों के साथ एक नई सुबह।